हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप एडमिशन लेते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप देखते हो उस फील्ड में स्कोप्स कितने हैं। तो अगर आप सोच रहे हो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने की, तो आप ज़रूर जानना चाहोगे बीएससी नर्सिंग के बाद या फिर नर्सिंग फील्ड के बाद स्कोप्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ ऐसी चीज़ें जो बीएससी नर्सिंग डिग्री लेने के बाद या फिर नर्सिंग फील्ड में आने के बाद आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स इन 24 आवर्स। तो इस वीडियो में बने रहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बाद या फिर नर्सिंग फील्ड में स्कोप्स क्या है, स्कोप्स ऑफ नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर हम बात करें स्पेशली स्कोप्स की, तो दो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे मेन या फिर मेन ब्रांचेस हम कह सकते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो हॉस्पिटल फील्ड में, मतलब क्लिनिकल फील्ड में, एंड सेकेंड इज टीचिंग फील्ड में। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल्स में। क्लिनिकल्स इन द सेंस कि आप एज अ स्टाफ नर्स जॉब करोगे। तो स्टाफ नर्स आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हो या फिर कई और सेक्टर से जहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हॉस्पिटल्स में, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में इन द सेंस कि जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट मतलब जो भी प्राइवेट एजेंसी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू रन किए जाते हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन किए जाते हैं, वो होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो उनमें आप एज अ स्टाफ नर्स जॉब कर सकते हो। या फिर सेकेंडली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आप जॉब कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस में जॉब कर सकते हो और काफ़ी और भी सेक्टर्स है गवर्नमेंट में जहाँ पर आप जॉब कर सकते हो एज अ स्टाफ नर्स। तो गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं। जैसे ही वैकेंसीज आते हैं, अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज आप एग्जाम के लिए अपियर करते हो। अगर आप एग्जाम को क्रैक करते हो देन यू गेट सिलेक्टेड एंड यू कैन वर्क एज स्टाफ नर्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये पहली चीज़ है कि आप गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल नर्स, यू कैन वर्क एज एन इंडस्ट्रियल नर्स। तो इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है। इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पर एक्सीडेंट्स और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर फर्स्ट एड केयर या फिर फर्स्ट और एक प्राइमरी हेल्थ केयर देने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर एज ए इंडस्ट्रियल नर्स आप फील्ड में एजुकेशन लेने के बाद आप काम कर सकते हो। सो वहाँ पर भी अच्छा आपको पेमेंट स्केल मिलता है। इस मिलिट्री नर्सिंग, तो मिलिट्री नर्सिंग इज़ वेरी लाइक, आप जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उस इंडियन आर्म फोर्स में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज़ वेरी लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंस है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। करंटली सिर्फ फीमेल्स को ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एडमिशन मिलता है इन इंडिया। तो सिर्फ फीमेल्स को ही एडमिशन मिलता है एंड वो ही ज्वाइन कर सकते हैं करंटली। हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मेल्स की भी ज़रूरत पड़ जाए एंड मेल्स को भी आगे रिक्रूट कर दिया जाए। तो ये चीज़ है। मिलिट्री में आप, अगर आपका सपना है कि मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, तो फिर इंडियन एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, इन तीनों में से जो भी आर्म फोर्सेस है, तीनों में से किसी एक में आपको मिल सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग। तो ये भी एक स्कोप है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स पर भी नर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं। आपने तो अभी इन दिनों में कोविड के चलते हुए आपने देखा होगा इन एयरपोर्ट्स। तो उससे पहले भी ये चीज़ें हुआ करती थी। जो भी एयरलाइन कंपनीज है, दे रिक्रूट नर्सेस इन द एयरलाइन। जो भी उनका एयरपोर्ट होता है वहाँ पर एयरपोर्ट नर्सेस भी होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ नर्स इन द एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज कम्युनिटी या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स भी हम कह सकते हैं। तो कम्युनिटी नर्स जो कम्युनिटी में वर्क करते हैं, जो कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं, केयर फॉर द कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देना और हेल्थ प्रमोशन करना, ये काफ़ी रोल्स होते हैं। जो ये जो जॉब है कम्युनिटी का, इट्स थ्रू गवर्नमेंट। तो ये भी एक जॉब है, ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो आफ्टर बीएससी नर्सिंग। होम केयर नर्सिंग, हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट द डोर स्टेप्स टू द कम्युनिटी। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। इट्स रिक्रूटेड, ये जो रिक्रूटमेंट है वो गवर्नमेंट होता है। उसके अलावा स्कूल हेल्थ नर्स, मतलब स्कूल्स में भी नर्सेस, काफ़ी जो बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी नर्सेस को रिक्रूट किया जाता है। सो दैट इज़ अनदर जॉब ऑप्शन। उसके अलावा ओटी नर्सेस, एनेस्थेसिस्ट,
जो आप ओटी में भी आप काम कर सकते हो, यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लीजिए एंड उसके बाद आप ओटी पर आप जॉब कर सकते हो। तो नर्स एनेस्थेसिया या फिर नर्स एनेस्थेसिस्ट, तो ये भी एक अच्छा कोर्स है जो आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के बाद ये जॉब या फिर ये रिक्रूटमेंट की जाती है नर्सेस को। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज आयुर्वेदा नर्स। तो ये जो ऑप्शन है आयुर्वेदा नर्स, ये काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं और काफ़ी लिमिटेड ये चीज़ है। लेकिन इंडिया में राजस्थान जैसे स्टेट्स में आयुर्वेदा नर्स के भी मतलब जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसके अलावा होम्योपैथिक नर्सेस का भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्रूज शिप नर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नई चीज़ हो सकती है आपके लिए। जो क्रूज शिप्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वहाँ पर जो भी मर्चेंट्स जो भी मतलब उस शिप में जो भी लोग होने वाले हैं, बिजनेसमैन हुए, ट्रैवल मैन हुए, तो उनका केयर करना, फर्स्ट एड प्राइमरी केयर देना, वो काम होता है क्रूज शिप नर्स का। तो क्रूज शिप नर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आई बटन पे वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। एक और चीज़ इंक्लूड हुए रिसेंटली, दैट इज़ मोबाइल नर्स। एंड उसके अलावा इंडिया में नर्स प्रैक्टिशनर का भी कोर्स आया है। तो ये चीज़ है, अभी अभी नर्स प्रैक्टिशनर के कोर्स आए हैं, अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को। तो आप INC के वेबसाइट पर इसके बारे में टोटल जानकारी देख सकते हो। सो हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिकल फील्ड में ये चीज़ है। इसके अलावा एक और रिक्रूटमेंट है, एक और स्कोप है, करियर ऑप्शन है आफ्टर BSc नर्सिंग इन द क्लिनिकल फील्ड, दैट इज CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप BSc नर्सिंग के बेसिस पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, कम्युनिटी को सर्व कर सकते हो। जो सब सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर जो सब सेंटर आते हैं, उसके आप हेड बनते हो। एंड यहाँ पर जो भी आपका रोल होता है, इट्स सेम एज अ फिजिशियन या फिर जो भी डॉक्टर होते हैं। तो वही चीज़ें, वही फंक्शंस आपको कैरी आउट करने होते हैं, बट यू कैनॉट प्रिस्क्राइब। अब बड़े मेडिकेशन, सीरियस मतलब जो भी इलनेस होते हैं, मेजर इलनेसेस के मेडिकेशन आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। पर्टिकुलर चीज़ें आपको दिए होते हैं, पर्टिकुलर टास्क आपको दिए होते हैं, उन इंडिकेटर्स को, उन्हें इंडिकेटर्स कहा जाता है, उन इंडिकेटर्स को आपको फॉलो करना होता है एंड यू हैव टू सर्व द कम्युनिटी। तो ये चीज़ है। सो दीज आर द स्कोप्स या फिर जॉब ऑप्शंस अवेलेबल, करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन आफ्टर BSc नर्सिंग इन द क्लिनिकल्स। अब बात करते हैं टीचिंग साइड की। तो टीचिंग में आप ट्यूटर बन सकते हो। BSc नर्सिंग करने के बाद आप जब भी आप ज्वाइन करते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, ट्यूटर बनते हो। देन उसके बाद आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनते हो, मतलब जो भी क्लिनिकल जो भी पोस्टिंग्स होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाना। नेक्स्ट इज नर्स एजुकेटर, जो भी नए रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, जब भी किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में रिक्रूटमेंट की जाती है, तो जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें सिखाना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें उन्हें रिवाइज करवानी होती हैं। तो 1 महीना 2 महीने तक का उनका वो चीज़ चलती रहती है। तो उन्हें सिखाने का जो काम है या फिर जो मतलब जो इंसान वो सिखाता है, उन्हें कहा जाता है नर्स एजुकेटर। तो ये भी एक ऑप्शन है, जॉब ऑप्शन है इन हॉस्पिटल्स। ये चीज़ कॉलेजेस में नहीं होती है, ये हॉस्पिटल में होती है, नर्स एजुकेटर। देन उसके अलावा है नर्स रिसर्चर, नर्सिंग रिसर्चर। तो जो नर्सिंग रिसर्चर होते हैं, देयर इज़ अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम नर्सिंग रिसर्च या फिर नर्सिंग रिसर्चर। तो उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद यू गेट रिक्रूटमेंट एंड मोस्टली जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। ट्रेडिशनल स्कोप से, जैसे कि आप सबसे पहले लेक्चरर बनते हो, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो ये भी आगे जाकर ये चीज़ें आपके होते हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल जो स्कोप है या फिर जो भी जॉब है, डेजिग्नेशन है, ये होते हैं विद एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ें मिल जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ट्यूटर, लेक्चरर, और उसके बाद ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप्स इन BSc नर्सिंग, इन द फील्ड ऑफ BSc नर्सिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हायर एजुकेशन कर सकते हो। उसके मतलब जो MSc करते हो या फिर PhD करते हो, वो तो नर्सिंग के रिलेटेड है। उसके अलावा भी आप UPSC, MPSC जैसे एग्ज़ाम्स दे सकते हो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंक के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप रेलवे में रेलवे एज अ रिक्रूटमेंट होती है आपकी RRB की, वो तो नर्सिंग के रिलेटेड हुए, लेकिन उसके अलावा भी जो पोस्ट होते हैं वो भी आप दे सकते हो। जो भी पुलिस सर्विस होते हैं, वहाँ पर आप इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो उसके रिक्रूटमेंट में आप जॉब्स कर सकते हो। उसके अलावा जो भी मतलब ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो भी
गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स होते हैं वो आप ले सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम नर्सिंग आप आगे चीज़ें कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप्स इन बीएससी नर्सिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप मुझे डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी डाउट। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.